Hello and welcome everybody. So today's topic is more about tables and I am your instructor Divya Thakur. So in this lecture we'll be learning about table design कि टेबल को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसकी रीसाइजिंग कैसे की जाती है, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ टेबल, टेबल की स्टाइलिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार वापस देखेंगे, एक्सटेंड कैसे किया जाता है एक टेबल को. Then we learn about removing a table from our spreadsheet and then drawbacks of using this table design. So let's get started. So now in my Excel spreadsheet, हम ये वाली column देखेंगे. So we learn how to resize this table. So as you can see यहाँ जो name box आ रहा है, if I'll click over this cell या किसी और cell पे, जब नेम बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसका नेम आ रहा है टेबल का, विच इज टेबल 1. सो अब जाना है टेबल डिज़ाइन टैब पे, यहाँ पे उसका नेम आ रहा है टेबल 1. क्लिक ऑन रीसाइज टेबल. सो अब देख रहे हो ये दिखा रहा है A1 till E5. सो A1 इज दिस सेल ओवर हियर एंड E5 जो है दिस सेल ओवर हियर. तो सपोज मुझे इसे बढ़ाना है टू दिस E6, यहाँ तक बढ़ाना है अगर, सो आई कैन, मैं इसे यहाँ से रीसाइज कर सकती हूँ. जैसे E6 तक बढ़ाना है, आई कैन क्लिक ऑन ओके और मेरे पास ये न्यू रो आ गई टिल फ्रॉम A1 टिल E6. नाउ लेट्स लर्न अबाउट रिमूविंग डुप्लीकेट्स. तो यहाँ किसी भी सेल पर, इस टेबल की किसी भी सेल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये रिबन में ये टैब आ जाता है टेबल डिज़ाइन. अदरवाइज अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये टैब नहीं आएगा टेबल डिज़ाइन का. ओनली व्हेन यू क्लिक ऑन वन ऑफ दीज सेल्स इन द टेबल, टेबल डिज़ाइन वाला टैब आता है. सो नाउ इसके अंदर ये जो ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे, सो एज यू कैन सी ये वीक 1 है हमारा एंड मैंने वीक 1 को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है. सो दिस जैन कॉलम हैज़ 50, 60, 45, 70 यूनिक वैल्यूज एंड देन वन डुप्लीकेट वैल्यू विच इज़ 50. वैसे ही फेब कॉलम में these are the unique values 35, 80, 65, 40, but this one 35 again is the duplicate value. So यहाँ पे लिखा है to delete duplicate values select one or more columns that contain these duplicate values. That's why मैं सारे columns choose करूँगी. I'll select column 1 also, Jan, Feb, March, April also. I'm clicking on OK. So इसमें आया one duplicate values found and removed 4 and removed, so 4 unique values remain in each column. ठीक है, so there was one duplicate value in each of these columns and वो delete हो गई सारी. Now let's learn about table styles. So table styles के लिए आप कहीं भी यहाँ पे सेल पे in this table क्लिक करिए and then you will get this table design tab. उसमें as you can see here we have this table styles वाला area. So you can see ये सारी इसके areas हैं. So I'm just clicking on the arrow key. तो आप देख रहे हो ये 3 sections में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ द लाइट कैटेगरी जो कुछ टेबल को ऐसा बना देती है. देन दिस वन लाइट कैटेगरीज में. सो इसमें हम हेडर एंड रोज को, यहाँ जो फर्स्ट लाइन है हमारी उससे अलग नहीं कर रही, बट सेकेंड लाइन यहाँ से ध्यान रख रही है दैट हेडर शुड बी डार्कर, बाकी की रोज शुड बी लाइटर. एंड एज यू कैन सी अगेन यहाँ मीडियम में वी हैव दीज काइंड ऑफ styles and ये है हमारी dark styles with alternate rows. dark, दोनों ही colors dark हैं. So let me choose just this one. So ऐसे आप अपनी table की styles को change भी कर सकते हैं and you can make them more readable. So Excel provides this built-in and ready-to-use styles that can be applied to its tables. It makes the data look more presentable and easier for the user to read and interpret the results
of the data in a table. So now let's learn about conditional formatting. So मैंने अगर यहाँ पे सेल पे क्लिक किया, so हम इस टेबल डिज़ाइन टैब में अब नहीं जाएंगे. We'll go to this होम टैब over here and इसके अंदर ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन है उस पर जाएंगे. And as you can see, there are these sets of highlight cell rules जहाँ से लॉजिकल ऑपरेशंस आप इन टेबल सेल्स पे परफॉर्म कर सकते हैं. टॉप बॉटम रूल्स यानी टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10% आइटम्स, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं. देन देर आर डेटा बार्स, ग्रेडियंट फिल, सॉलिड फिल, जो कि परसेंटेजेस पे काम करते हैं. आई हैड एक्सप्लेन्ड इन अनदर वीडियो. ये आपके कलर स्केल्स हैं. सो लेट मी यूज़ दिस. सो मैं ये टेबल चूज़ कर लेती हूँ पूरी. सो रिमेंबर यहाँ पे फर्स्ट सेल पे रखना है, क्लिक करना है, and then you have to press shift space and then control space to select the whole table. हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, कलर स्केल्स पे. तो ऐसे आपका डेटा हाईलाइट हो जाएगा. सो ये क्या करता है, इट अप्लाइज अ कलर ग्रेडियंट टू अ रेंज ऑफ सेल्स and these colors indicate whether the values are medium, in the medium range, in the lesser range, red range में, या in the higher range, which is the green one. So this conditional formatting is used to change the look and feel, the appearance of the cells. जैसे मैं यहाँ apply कर देती हूँ. So यहाँ appearance of the cells has changed and the rules are in the form of conditions that are based on matching text or numeric values. So now next section है remove table. So removing the table का मतलब होता है converting this table back into a range of values. So if I'll select this table, shift plus space, control plus space, and then हम यहाँ पे right click करेंगे. So ये जो table option है इसमें हम यहाँ पे we'll go to convert to range. So ये prompt करे, do you want to convert the table to a normal range? Click on yes. And हम यहाँ आते हैं. So यहाँ से हमारा table name जा चुका है. As you can see, there is no table name. And अगर आप किसी भी सेल पे यहाँ क्लिक कर रहे हो तो वो टेबल डिज़ाइन टैब यहाँ पे अब नहीं खुल रहा है. So now let me undo this thing. So अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे table 1 नेम आ गया because I did a control plus Z which is the undo command किया मैंने. अब हम सेकेंड वे देखते हैं to remove a table. तो आपको क्या करना है, इस टेबल को सिलेक्ट करना है. Again control plus space, shift plus space, and then you have to go to this table design, table tools, table design में जाना है, and then you'll have this option here which is convert to range. So this converts the table into a normal range of cells and all the data is preserved. Data को कुछ नहीं होता, बस वो table हट जाती है and normal values में वो convert हो जाते हैं. Again a prompt, do you want to convert the table to a normal range? Click on yes. and अब आप देख सकते हो यहाँ से again वो table name चला गया. So our next section is extending a table. इसमें अगर यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करने लगता है, फॉर एग्जाम्पल आई टाइप्ड वीक 5 और यहाँ पे आई एम पासिंग इन द वैल्यूज़ 5 सपोज 4 3 एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 90. ओके, इसे कर देते हैं 45 टू हैव दैट कलर कॉम्बिनेशन. सो आप देख रहे हैं यहाँ उसने ऑटोमेटिकली इन सारे सेल्स को उस टेबल में ले लिया. So if I'll select this column यहाँ से and इसकी resizing पे जाएं हम, so यहाँ से उसने already E6 को ले लिया. अगर आपको याद हो ये यहाँ पे सिर्फ E5 तक ही ले रहा था. Now जैसे ही आपने ये values टाइप की हैं उसने टेबल को अपने आप ही automatically expand कर दिया. अगर आप यहाँ से इसे drag भी करते हैं, so there is an icon over here, let me zoom in. ये जो एरो है अगर आपने इसे यहाँ से एक्सपैंड किया नीचे की तरफ या कॉलम्स को एक्सपैंड किया तो भी इट लेट्स यू ऐड न्यू रोज एंड न्यू कॉलम्स.
सो इसने अपने आप ही यहाँ मे कॉलम ले लिया सपोज, एंड इफ आई एक्सपैंड इट रो वाइज, सो इसे भी वो हमारे टेबल साइज में ले लेगा. सो इट हैज ऑलरेडी टेकन F7 नाउ. There are some drawbacks of using tables. Protected sheets होती हैं मोस्टली जिनमें पासवर्ड लगा होता है, सो दे आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट्स. सो उसमें टेबल्स जो आती हैं वो लॉक्ड आती हैं. सो अगर उन्हें अनलॉक भी कर लिया जाए तो उन्हें एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं ऑटोमेटिकली. यूजर्स दे कैन नॉट ग्रुप, दे कैन नॉट कॉपी और मूव वो एक्सेल शीट्स जिनमें टेबल्स होते हैं. सो हमने देखा था कि शीट्स को मूव किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है, बट अगर उनमें टेबल्स हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं. And it is difficult to copy a table across the column as the table cells lack the option of absolute setting. And if an Excel sheet के पास अगर एक भी Excel table है तो उस पूरी ही वर्कबुक में custom views allowed नहीं होते. Although tables are very easy to use, handy to use, but उनके ये सारे drawbacks हैं. So this is all and thank you for watching.